वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित राष्ट्रीय महत्व के संस्थान FTDI फुर्सतगंज, रायबरेली द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये संस्थान डिजाइन के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात फुटवियर, फैशन तथा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट डिजाइनिंग जैसे अति रोजगार परक कोर्स करवाता है और इस तरह युवाओं को डिजाइनिंग क्षेत्र में कार्य करने और करियर बनाने का अवसर देता है। प्रेस वार्ता आगामी प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य छात्र हित संबंधी योजनाओं की जानकारी हेतु थी। मेरा नाम सुनील द्विवेदी है। मैं फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फुर्सतगंज रायबरेली में कार्यकारी निदेशक हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि हम छात्रों तक यह संदेश पहुंचा सकें कि उनके लिए किन किन क्षेत्रों में, पर्टिकुलरली फुटवियर, फैशन और रिटेल के क्षेत्रों में हमारे संस्थान में कितने रोजगारपरक कोर्सेस उपलब्ध हैं। इसका कारण ये है कि पहले गोरखपुर क्षेत्र से हमारे संस्थान में पर्याप्त स्टूडेंट्स आते थे। विगत कुछ वर्षों से इसमें कुछ कमी दर्ज की गई, तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। हमारा जो संस्थान है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। ये वही दर्जा है जो पार्लियामेंट देती है और जो IITs, NITs या नाइपर्स को प्राप्त है। एम्स को भी यही दर्जा प्राप्त है। ठीक है, हम राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत हमारा इंस्टीट्यूट संचालित होता है। हमारे संस्थान में UG और PG प्रोग्राम्स रन करते हैं। UG प्रोग्राम्स को बैचलर ऑफ डिजाइंस इन फुटवियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन, बैचलर ऑफ डिजाइंस इन फैशन डिजाइन एंड बैचलर ऑफ डिजाइन इज लेदर गुड्स एंड एसेसरी डिजाइन, इस नाम से जाना जाता है। ये स्कूल्स के नेम है। इनके अंदर मल्टीपल स्पेशलाइजेशन भी हैं। मान लीजिए आपने किसी ने बैचलर ऑफ डिजाइन इन फैशन डिजाइन लिया, तो वो फैशन डिजाइन में चाहे तो फैशन डिजाइन में कर सकता है, फैशन कम्युनिकेशन में कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट ने PG प्रोग्राम MBA में एडमिशन लिया, तो हमारे यहाँ MBA में मल्टीपल स्पेशलाइजेशन है। जैसे वो चाहे तो MBA इन रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज कर सकता है, जैसे वो चाहे तो MBA इन डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स कर सकता है, या MBA इन रिटेल चेन मैनेजमेंट कर सकता है। तो ये स्टूडेंट की अपनी चॉइस है। स्टूडेंट को जिस क्षेत्र में कन्वीनियंट है, जिस क्षेत्र में उसको लगता है कि उसको रोजगार चाहिए या वो अपना करियर बनाना चाहता है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और अपनी समझ के अकॉर्डिंग उस क्षेत्र में अपना स्पेशलाइजेशन करता है और इंडस्ट्री में जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि हमारे जो कोर्सेस हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 2024-25 में जो हमारे संस्थान का प्लेसमेंट था वो 100% था। 2025-26 में भी ये प्लेसमेंट 100% टच कर गया है। कल लास्ट बच्चा था जिसको हमने प्लेसमेंट दे दी। तो 100% प्लेसमेंट देने वाले इंस्टीट्यूट आज की डेट में बहुत कम है। तो जागरूकता की कमी ये है कि बच्चों को पता नहीं होता है। बच्चों को एक सीधी जानकारी होती है कि उनको BTech करना है, उनको फलाना कोर्स करना है, और बाद में कई बार ऐसा होता है कि वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं या वो यहाँ वहाँ से कर लेते हैं। तो बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें ये पता हो कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का मतलब क्या होता है। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान मतलब वो संस्थान जिसे देश मानता है, संसद मानती है कि वो उस स्तर का संस्थान है कि वो देश के युवाओं को एक सही दिशा दे सकता है, देश के युवाओं को रोजगार दे सकता है। कितने वर्ष का कोर्स है? जो UG प्रोग्राम्स होते हैं, B.Desh जिसको कहते हैं, वो इक्विवेलेंट टू BTech है, दैट इज 4 ईयर प्रोग्राम। और जो PG कोर्सेस है दैट इज MBA, वो 2 ईयर प्रोग्राम है। कास्ट क्या है? कितना पड़ता है? जैसे जी, अगर कोई पढ़ाई करना चाहे? यूजुअली UG प्रोग्राम में हमारे कैंपस का जो फीस है, चूँकि हमारा कैंपस थोड़ा सा रिमोट लोकेशन में है, छोटे स्थान पर है, इसलिए उसका फीस 90,000 पर सेमेस्टर है। और जो PG MBA का फीस है वो लगभग 1.25 लाख रुपए पर सेमेस्टर है। इसमें मेरिट बेस मतलब एग्जाम भी होता है या एडमिशन कैसे होता है? हमारी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। प्रवेश हम ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की कुछ प्रवेश प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट किया है, मान लीजिए किसी ने CUET दिया है या UCET का टेस्ट दिया है, तो वो डायरेक्टली भी हमारे यहाँ अप्लाई कर सकता है। हम दोनों की रैंकिंग को मिला के उनको भी प्रवेश के लिए, एडमिशन के लिए कंसीडर करते हैं।
डिटेल के लिए वो चाहे तो FDDI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकता है, वो सारी डिटेल्स उपलब्ध हो जाएंगी।